नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। मुकेश जो कि जिसका कि मर्सी पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुका था, वो सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा है और कहा है कि 17 जनवरी को जो राष्ट्रपति ने हमारा मर्सी पिटीशन खारिज किया था, उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि वो ठीक तरीके से उस पर विचार किया ही नहीं गया। और उसने संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला दिया है और उसी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो जिस ग्राउंड पे उसने चैलेंज किया है, उसमें उसने शत्रुघ्न चौहान वाले मसले का भी उदाहरण दिया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई थी और उन्हीं सब का मुकेश कुमार ने सहारा लिया है। इस बात की आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि जैसे ही मर्सी पिटीशन खारिज होगी, मुकेश कुमार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे वाक़े हुए हैं, इतिहास में ऐसे मामले आए हैं जबकि मर्सी पिटीशन खारिज होने को भी चैलेंज किया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रपति जुडिशियरी का एक सुप्रीम बॉस होता है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर माना जाता है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, खासतौर से डेथ के मामले में, उसमें जो है चले जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि आप हम पे दया कीजिए, और राष्ट्रपति जब उसको खारिज कर देता है तो इस पे बहस बहुत हुई कि क्या राष्ट्रपति के खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो माना यह गया कि राष्ट्रपति का डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं है, यानी कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जो मर्सी पिटीशन मुकेश कुमार की खारिज हुई है, वो इसी अधिकार के तहत वो जुडिशियल रिव्यू के लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। अब ये सबको पता है कि 1 फरवरी को मुकेश और निर्भया के दोषियों की फांसी होनी है और इसके लिए डेथ वारंट जारी हो चुका है। लेकिन जितने भी दोषी हैं और जो मुकेश है, वो जितने ऑप्शन हो सकते हैं सब आजमा रहे हैं। ये मुकेश के पास लास्ट ऑप्शन था जिसका उसने इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक बात है कि अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई है, वो अभी मर्सी पिटीशन में नहीं गया है, जबकि विनय और जो पवन है उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दोनों का ऑप्शन है। तो क्या क्या आजमाते हैं, किस मौके पे आजमाते हैं, कैसे डिले करने के लिए आजमाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो निर्भया के दोषी हैं, जो गुनाहगार हैं, वो जितने हथकंडे अपना सकते हैं, जितने कानून ने उनको अधिकार दिए हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम ले लेके कर रहे हैं, ताकि जो है किसी तरीके से इसको लंबा खींचा जा सके। तो मुकेश का ये जो कदम है उसको उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब लगभग 1 ही हफ्ते बचे हैं फांसी होने में और वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं कि और कब क्यूरेटिव पिटीशन डलता है दोनों का, जिनके पास बचा हुआ अधिकार, कब वो मर्सी पिटीशन लगाते हैं। क्योंकि अभी तो जो AP सिंह हैं दोषियों के वकील, वो पहुंच गए थे पटियाला हाउस कोर्ट की जेल अथॉरिटी जो है उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, लिहाजा वो कैसे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करें। तो वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे और एक तरफ ये चले गए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो ये है सब दावपेच, कानूनी दावपेच है, चूंकि इतने ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है कानून ने दोषियों के लिए कि वो सब आजमा रहे हैं और एक तरह से पूरा सिस्टम असहाय सा देख रहा है। और इसी बात को निर्भया की मां ने कोर्ट में उठाया था कि सारे अधिकार दोषियों के लिए ही है, पीड़िता के लिए और पीड़िता के परिवार के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो उसका तब पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने कहा था कि चूंकि इनकी फांसी की सजा दी जा रही है, इसलिए इनके पास जो भी अधिकार है सबका इस्तेमाल इनको करने का अधिकार देना होगा, क्योंकि कानून इसको अलाउ करता है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।